हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या कर रहा है? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? पकड़ पकड़ इसको। देखो तिवारी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सब। सर ये तो मर गया। तिवारी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता लगाओ कि ये है कौन। ओके सर। कांस्टेबल सब मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो सिर्फ वहां से जा रहा था, वो आदमी पहले से मरा हुआ पड़ा था। मैंने तो सिर्फ उसका बटुआ चुराता था। मांगे बोलता हूँ सर, वॉलेट से विक्टिम की आइडेंटिटी का पता चल गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर संजीव नारंग का बेटा रोहन नारंग था और उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। क्राइम सीन के आसपास के एरिया को अच्छे से चेक किया, कहीं कोई हथियार नहीं मिला, सिर्फ एक डैमेज फोन मिला। साथ ही इसके बारे में भी पूछताछ की है। गरीब मजदूर है, एक फैक्ट्री में काम करता है, वहीं से घर लौट रहा था। इसका मतलब ये सच कह रहा है। मिस्टर जाने दो इसको। चलो। हेलो, जी हाँ संजीव नारंग। क्या? चलो भी कहने निकाल फटाक से, कहने निकाल। ये जल्दी कर, जल्दी कर। चुप कर। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ने जरा सी भी आवाज की ना तो दोनों जान से हाथ धो बैठोगे। समझ में आया? चल। और इस वजह से अब दिया और निशा कहाँ पे? दिया और निशा? मेरी बहू और पोती, वो दोनों भी रोहन के साथ गाड़ी में थी। पर हमें तो वहाँ पर कोई नहीं मिला और ना ही वहाँ पर कोई गाड़ी थी। किस गाड़ी की बात कर रही हैं? उस गाड़ी का नंबर बता सकते हैं आप? तिवारी सर, उस गाड़ी का नंबर बताइए, नोट करो। हेलो हेलो, पेट्रोलिंग 421 421। हेलो हेलो, पेट्रोलिंग। जी सर। रोड पे जो मर्डर विक्टिम मिला है, उसकी बीवी और उसकी एक बच्ची भी थी साथ में, जो कि इस वक्त लापता है। बीवी का नाम दिया, उम्र 26 साल, और बच्ची का नाम निशा, उम्र 5 साल। जी सर। इन दोनों का एक सफेद रंग की सेडान कार में होने का अनुमान है। इसका नंबर है DL10। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है मिस्टर माथुर, और ये इनकी बेटी सुहाना। हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ मिश्रा। सर, हमें रोहन की कार मिल गई है, वारदात से कुछ 12 किलोमीटर दूर। फॉरेंसिक को कॉल करके उस गाड़ी को एग्जामिन करो और तुम एक टीम के साथ उस पूरे एरिया की तलाशी लो। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ओके सर। मिस्टर नारायण,
आपको बॉडी सुबह पोस्टमार्टम के बाद हैंडओवर कर दी जाएगी। अभी आप लोग जा सकते हैं, प्लीज। आप नहीं गई मिस सुहाना, कुछ कहना चाहती हैं आप? रोहन की वाइफ दिया का शादी से पहले एक विभोर नाम के लड़के के साथ अफेयर था। मुझे पूरा यकीन है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक प्लान साजिश है। रोहन का कत्ल और दिया का किडनैप दिया ने खुद करवाया है ताकि उसका रोहन से पीछा छूटे और वो अपने यार के साथ भाग जाए। ये सब बातें जो आप मुझे बता रही हैं, क्या रोहन की फैमिली इस बारे में जानती है? जानती है, सब कुछ जानती है, लेकिन वो क्यों छुपा रहे हैं ये मैं नहीं जानती। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता? मारे गए युवक रोहन की पत्नी दिया का वो अधूरा प्यार जिसकी बात ये लड़की सुहाना कर रही थी, इस पूरे मामले की एक अहम इंफॉर्मेशन थी जिसे रोहन के परिवार वालों ने पुलिस को बताया ही नहीं था। क्या ये अनजाने में हुई एक भूल थी या फिर सोच समझकर ऐसा किया गया था? अगर नारंग परिवार ने ऐसा जानबूझकर किया था तो क्यों? क्या वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को इंसाफ मिले? क्या रोहन की पत्नी दिया ने ही अपने पति की हत्या और अपनी बच्ची के अपहरण की साजिश रची थी? या फिर इस लड़की सुहाना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोला था? बहरहाल पुलिस ने विभोर का पता दिया के कॉल रिकॉर्ड्स की मदद से निकाल लिया और उस तक पहुंच गई। तुम विभोर हो? हाँ सर। लोगों ने पापा को क्यों मारा? मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास ले चलो ना। जाएंगे बेटा, रोना मत, हाँ? आवाज मत करो। अच्छा। हमें शक है कि दिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह सब कुछ किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक्स बॉयफ्रेंड? सर अब तो मतलब क्या है? मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं क्या? हाँ, तुम पे शक कर रहा हूं मैं। तुम और दिया एक दूसरे से प्यार करते थे ना? एक नहीं हो पाए, तकलीफ तो हुई होगी तुम्हें, हुई थी कि नहीं? हाँ सर, मैं और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सर तकलीफ भी हुई थी जब दिया के मॉम डैड ने उसकी शादी सिर्फ पैसे के लिए उस रोहन नारंग से करा दी थी सर। लेकिन आप सोचिए सर, अगर मुझे भागना होता तो मैं उस वक्त भागता ना सर, या फिर कोर्ट में जाके शादी कर लेता। सर अब दिया की शादी को 6 साल हो चुके हैं सर, उसके बाद मैं ये सब क्यों करूंगा? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दिया और तुम्हारी अभी भी फोन पे बात होती थी, रेगुलरली होती थी, लेकिन महज एक दोस्त की तरह। महीने में 2-3 दफा होती थी सर। ये दिया और रोहन के बीच में रिश्ते कैसे थे? दिया ने कुछ बताया था तुम्हें? सर उन दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे सर। हाँ, लेकिन एक बात है, रोहन शादी से पहले किसी सुहाना नाम की लड़की से प्यार करता था। सुहाना? हाँ सर, इनफैक्ट उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन रोहन और सुहाना की कुंडली ना मिलने के कारण रोहन के मॉम डैड ने उसकी शादी जल्दबाजी में दिया के साथ करा दी। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें फिर बुलाएंगे। रोहन, सुहाना, दिया, विभोर, इनके बारे में सभी जानते हैं। कुछ छिपाने जैसा है ही नहीं। हाँ, मैंने आपसे ये बात इसलिए छिपाई क्योंकि मुझे लगा कि इन बातों का इस मामले से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। इस मामले से किस बात का ताल्लुक हो सकता है और किस बात का नहीं, यह तय करना आपका काम नहीं है मिस्टर नारंग, हमारा काम। आपके बेटे रोहन और आपकी बहू दिया के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे, इसके बारे में कुछ कहना है आपको? ये सच है इंस्पेक्टर, पर रोहन को शायद इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी इस तरह तो नहीं चल सकती। इसीलिए वो दिया के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। अक्सर वो उसे घुमाने ले जाया करता था, कभी डिनर पर तो कभी मूवी वगैरह। और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त भी वो लोग डिनर करके ही लौट रहे थे। बहुत देर कर दिया आपके बेटे ने रिश्ते सुधारने में। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि अब कुछ ऐसा नहीं है जो आप हमसे छिपा रहे हैं। जी। मुझे पापा के पास जाना है। पापा, पापा। मत रो बेटा।
सर हमने दिया और विभोर के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। विभोर सच कह रहा है सर वो महीने 2 महीने में कभी एक आध बार उसे कॉल किया करता था, उसमें भी कोई लंबी ड्यूरेशन की कॉल नहीं है और ना ही कोई लेट नाइट कॉल्स है। सर हो सकता है ये मामला फिरौती के लिए की गई हत्या का हो या फिर किडनैपिंग का। हो सकता है, लेकिन अगर अगले कुछ घंटों में फिरौती के लिए मांग नहीं की जाती है तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये कांड फिरौती के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसकी वजह कुछ और थी। तिवारी, उन सीसीटीवी फुटेजेस का क्या हो? सर हमने उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवा ली, हमारी टीम उसे चेक कर रही है, जैसे कुछ पता चलेगा वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। हेलो, हाँ ठीक है, ओके। सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है सर, रोहन की लाश के पास जो डैमेज फ़ोन मिला था, हमारी आईटी टीम ने उसका डेटा रिट्रीव कर लिया है। कुछ मिला उसमें से? हाँ सर जिस वक्त रोहन दम तोड़ रहा था उसने किसी को कॉल किया था। किसे? काश कि तुमने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती रोहन, तो ये सब कभी नहीं होता। सुहाना, भूल जाओ उसे और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हें मैंने पहले भी कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। एटलीस्ट अब तो मान जाओ। साहब नीचे पुलिस वाले आए हैं, मैडम को बुला रहे हैं। ठीक है तुम जाओ। सुहाना, तुम अच्छे तरीके से जानती हो ना कि तुम्हें वहां क्या बोलना और क्या नहीं। आपने हमसे बहुत कुछ छिपाया मिस सुहाना, अपने और रोहन के अफेयर के बारे में, और यह भी कि जब रोहन के साथ यह हादसा हुआ था तब उसने आपको फोन किया था। बताइए क्यों नहीं बोला आपने? रोहन और मैं एक दूसरे से दिन में बहुत बार बात करते थे, दिन में भी बात होती थी और अगर जरूरत पड़ी तो रात को भी होती थी। इसमें कुछ खास नहीं था आपको बताने के लिए। जब रोहन ने आपको फोन किया तब शायद वो अपना दम तोड़ने वाला था, फिर भी आपको नहीं लगता कि कोई खास बात थी? मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, कई बार हेलो हेलो भी कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर भी आपको यह बात कुछ अजीब नहीं लगी? नहीं, रोहन ऐसा कई बार करता था। जब भी वो उदास होता था सिर्फ मेरी आवाज सुनने के लिए फोन करता था। मुझे लगा शायद उसने इसलिए कॉल किया है मुझे। आप झूठ बोल रहे हैं मिस सुहाना। मतलब आपको लगता है मैंने ये सब करवाया? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया इंस्पेक्टर? अपनी आवाज और अंदाज को कंट्रोल करो। तुम एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हो। आप मेरी बहन के ऊपर इतने बेहुदा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि तुम्हारी बहन के पास कई वजह थी ऐसा करने की। लेकिन मैं रोहन से प्यार करती थी, मैं उसे क्यों मारूंगी? क्योंकि रोहन ने अपने घर वालों की बात मानकर दिया से शादी कर ली, शायद इसी बात का बदला लेने के लिए। रोहन की शादी भले ही दिया से हुई थी, लेकिन वो नहीं सुहाना, प्लीज सिद्धार्थ मुझे बोलने दो। ठीक है, जो मन में आता है वो करो। लेकिन उसकी पत्नी मैं थी। मतलब? रोहन ने कभी दिया को दिल से अपनी बीवी माना ही नहीं। उसने सिर्फ अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके दिया से शादी की, पेरेंट्स के प्रेशर में आके एक बच्चा पैदा किया, लेकिन वो दिल से हमेशा मुझे अपनी बीवी मानता था। फैक्ट हम साथ में सोते भी थे। ये सब के बाद भी मैं दिया को क्यों किडनैप करवाऊंगी और रोहन को क्यों मारूंगी, आप बताइए ना। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है। बस 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 मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। सर दिया के पेरेंट्स आइए प्लीज। सर कुछ पता चला दिया और निशा के बारे में? अभी तक तो नहीं, पर हम कोशिश कर रहे हैं। रोहन और दिया के रिश्ते अच्छे नहीं थे ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्या कभी दिया ने आप लोगों को रोहन या उसके परिवार वालों के बारे में कुछ ऐसा कहा जो आप हमें बताना चाहें?
या फिर ऐसी कोई भी बात जिसे इस केस से जोड़कर देखा जा सके? शादी की बात की जिंदगी के बारे में दिया ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। हमें जो कुछ भी पता चलता था वो प्रतिभा से पता चलता था। प्रतिभा? सर, मेरी छोटी बहन दिया की बुआ। दिया प्रतिभा से सारी बातें शेयर करती थी। तिवारी सर, प्रतिभा जी का नंबर और एड्रेस इनसे ले लीजिए। ओके सर। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कह रही हूँ दिया ने भाई को मरवाया है। हम सब लोग जानते कि भाई दिया को पसंद नहीं करते थे, बस इसी बात का बदला लेने के लिए उसने भाई को मरवा दिया। आपको क्या लग रहा है दिया किडनैप हो गई है? वो कोई किडनैप नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है। कुछ दिन बाद खुद ही वापस आ जाएगी भाई की विधवा बनके प्रॉपर्टी पे क्लेम करने। बस निधि, बस कर। हम सब सच्चाई जानते हैं, तो फिर क्यों? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह और वक्त के अलावा और कुछ नहीं निकला। मौत तकरीबन रात के 12 बजे हुई थी। शायद किसी भारी चीज से वार किया गया था, जैसे कि कोई लोहे की रॉड हो। प्रतिभा जी। जी। मुझे पता लगा है कि आप दिया से बहुत क्लोज हैं, तो क्या कभी दिया ने आपसे कोई बात कही रोहन के बारे में या उसकी फैमिली के बारे में जो आप हमें बताना चाहें? दिया रोहन से परेशान थी। अकेले इस घर में दिया ही परेशान नहीं थी, कोई और भी था जो रोहन से परेशान था। कौन? उनके पिता संजीव नारंग। दिया ने मुझे खुद बताया था कि रोहन के पिता उसकी हरकतों से इतना परेशान हो चुके थे कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका था। और एक दिन तो रोहन, तो तुमने ये तय कर लिया है कि तुम अपने बाप के मुंह पर कालिक पोत के रहोगे? नहीं अंकल, ऐसी बात। तुम पति बन गए, एक पिता बन गए, तब भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो इसमें किसी का कोई भला नहीं है? मैंने उस औरत से इसीलिए शादी की क्योंकि आपने कहा था। फिर आपने कहा कि आपको दादाजी बनना है, तो मैंने आपको वो भी बना दिया। तो अब आप और क्या चाहते हैं? रोहन, बात को समझने की कोशिश। डैड, समझने की बारी ना अब आपकी है। क्योंकि ऐसा है कि मेरी लाइफ अब जैसी चल रही है ना, आगे भी अब से ऐसे ही चलेगी। अब इस बात से आपके मुंह पे कालक फूटती है या सफेदी, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो फिर मिस्टर नारंग ने क्या कहा? कुछ नहीं, उन्होंने इस बारे में रोहन से कभी कुछ बात नहीं की। और कोई ऐसी बात जो दिया ने आपसे कही? नहीं सर। आप जा सकती। सर, इसका मतलब मिस्टर संजीव नारंग खुद ही अपने बेटे से हार मान चुके थे, या हार मानने का दिखावा कर रहे थे? मतलब? तिवारी, पैसा और रुतबा कमाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। सर, इसका मतलब मिस्टर संजीव नारंग ने खुद ही अपने बेटे को... अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हो भी सकता है। मिस्टर संजीव नारंग इस शहर का बहुत बड़ा नाम है और रोहन की हरकतों की वजह से उनका नाम खराब हो रहा था। तो हो सकता है इस शर्मिंदगी से बचने के लिए मिस्टर नारंग ने अपने ही बेटे को इस दुनिया से दूर कर दिया। लेकिन सर, इस थ्योरी में दिया और निशा ये फिट नहीं बैठती। तिवारी, हो सकता है ये किडनैपिंग भी महज एक दिखावा, इस पूरे ड्रामे को हादसे का रूप देने के लिए। हो सकता है कि दिया और निशा को कहीं सही सलामत छिपा के रख दिया गया और कुछ ही दिनों में वो लौटा है। इस नारंग के बारे में सब कुछ पता करो, इसके कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, किससे मिलता है, सब कुछ। ओके सर। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया, बस अब मेरी बेटी को जाने दो। चुप कर साड़ी। जितना हमारा नुकसान हुआ है ना, ये तो कसूर भी ना है, तन्ने के लगा। थारे को इतने सस्ते में जाने दूंगा? कुछ गलतियां तब समझ में आती हैं जब उन्हें सुधारने का वक्त हाथों से निकल चुका होता। हम सब ने शायद बहुत बड़ी गलती की थी उन दोनों को इस रिश्ते में बांधकर। आप क्यों रो रही है बहन जी, जबकि गलती तो हमारी है। हमने ही अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देने से पहले उसकी असलियत जानने की कोशिश नहीं की। बस करो अनुजा। क्या बस करूं? देखिए, आपके बेटे के साथ जो हुआ ना, वो उसके अपने कर्मों का फल था।
लेकिन हमारी बेटी के साथ जो हुआ और जो अब हो रहा है वो तो सरासर नाइंसाफी है जो आप लोगों ने की है, आपके बेटे की असलियत हमसे छिपाकर। और इसके लिए भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा, याद रखिएगा। मम्मी, आपको कितनी चोट लगी है? अब रो मत पापा। सर ये देखिए, जिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हमारी टीम चेक कर रही थी उसमें 4 लोग 2 बाइकों पर रोहन की गाड़ी का पीछा करते हुए दिखाई दिए। तिवारी, इन लोगों को देखकर एक बात तो पक्की है कि ये नारंग और सुहाना के फैमिली मेंबर्स तो नहीं हो सकते। जरूर कोई हाइड क्रिमिनल्स है। लगता तो ऐसा ही है सर। गुड जॉब तिवारी। थैंक यू सर। इन बाइक्स के नंबर्स के बारे में पता लगा? नहीं सर। सर रात का वक्त और कैमरे और रोड की दूरी की वजह से बाइक्स की नंबर प्लेट तो नहीं दिखी, लेकिन बाइक्स का मॉडल का पता चल गया है। ये बाइक्स जरूर चोरी की रही होंगी तिवारी, क्योंकि कोई भी अपराधी ऐसे अपराध को अंजाम देने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल तो करेगा नहीं। सर मैं बाकी के थानों से कोऑर्डिनेट करके चोरी की हुई बाइक्स का पता लगाता हूँ। सर संजीव नारंग से जुड़ी एक खास बात पता चली है। क्या पता लगा? सर संजीव नारंग ने अपनी सिक्योरिटी में कुछ गुंडे पाले हुए हैं, जिनमें से कुछ तो स्ट्रीट शीटर्स भी हैं, और उनमें से एक तो घटना वाली रात से ही गायब है। तिवारी सर, सीसीटीवी फुटेज में देखने वाले ये बाइकर्स कहीं यही गुंडे तो नहीं है? हो सकता है सर। मिश्रा, सबको घेरो। ओके सर। क्या जरूरत थी तुम्हें उन लोगों से इस तरह से बात करने की? हमारी बिटिया को लौटकर उनके साथ ही उस घर में जाके रहना है। अरे कैसे पिता हो तुम? इतना सब होने के बावजूद भी आपको लगता है कि हमारी दिया को उस घर में रहना चाहिए और उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिन्होंने उसकी ये हालत बना दी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। रोहन नारंग को किसने मारा? उसकी बीवी और बेटी कहाँ? बोलो। सच में साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। हम तो बस सिक्योरिटी देखते हैं साहब, और उनमें से किसी से कभी कोई बात तक नहीं हुई हमारी साहब। और जिस दिन ये सब कांड हुआ उस दिन तो हम पूरी रात फैक्ट्री में थे साहब, हमारी नाइट ड्यूटी थी साहब। आप चाहो तो पता कर। इन दोनों की तब तक धुलाई करो जब तक ये सच ना बोल दे। बेटा निशा, इधर आओ, इधर आओ। बेटा अभी चुप रहना, कुछ मत बोलना, ओके? कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। बस इस दरवाजे की तरफ ध्यान देना। अगर कोई आए तो मम्मी को ऐसे क्लैप करके बता देना, ठीक है? आ जाओ। आपके स्टाफ में 2 क्रिमिनल्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स। बता सकते हैं इन्हें हायर करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और जिन लोगों को आपने पकड़ा है वो मेरी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो एजेंसी के थ्रू आते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने छोटे लेवल की भर्तियां मैं खुद करता हूंगा? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक करना हमारा काम है और हम वही कर रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि मैंने अपने बेटे को मरवाया है? वो आपके लिए बदनामी की वजह बन गया था मिस्टर नारंग, और आपको अपनी इज्जत, अपना नाम बहुत प्यारा है, तो क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है, अपने नाम की खातिर मैंने अपने बेटे को मरवाया। तो यह भी बता दीजिए कि अपनी बहू और पोती को किडनैप करवाने के पीछे क्या वजह थी? बताइए, बताइए ना। तिवारी, शक तो इन दोनों फैमिलीज पर जा रहा है,
लेकिन जिन लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया है ना, वो हायर्ड क्रिमिनल्स थे, क्योंकि उन्होंने बाइक से इस अपराध को अंजाम दिया है। पर अभी तक कोई रैंसम कॉल नहीं आया है। इसका मतलब ये काम फिरौती के लिए नहीं किया गया है। तो फिर वजह क्या हो सकती है? सर, नारंग फैमिली का कहना है कि रोहन अपने और दिया के रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से उसने हर संडे को डिनर का प्रोग्राम बनाया था। और अगर ये बात सच है तो फिर इस कत्ल के पीछे एक ही इंसान का हाथ हो सकता है, जो ये नहीं चाहता था कि दिया और रोहन के रिश्ते सुधर जाएं। और ऐसा एक ही इंसान हो सकता, सुहाना, क्योंकि वो रोहन से प्यार करती थी। पर इस सूरत में तो मर्डर दिया का होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है सर? मुझे लगता है कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसका मोटिव सिर्फ एक था, या तो रोहन का मर्डर या दिया और निशा की किडनैपिंग। दूसरा क्राइम उससे बाय मिस्टेक हो गया। या तो वो लोग रोहन का मर्डर करने आए थे, दिया और निशा ने उनमें से किसी एक को पहचान लिया और उन्हें उन दोनों को किडनैप करना पड़ा, या फिर वो दिया और निशा को किडनैप करने आए थे, रोहन ने उन्हें बचाने की कोशिश की और इस चक्कर में रोहन मारा गया। लेकिन कौन सा क्राइम जानबूझ के किया गया है और कौन सा एक्सीडेंटली हुआ है, इसका कैसे पता चलेगा सर? नारंग फैमिली से तो हमने पूछताछ कर ली है। अब देखते हैं दिया के घर वालों से हमें क्या लीड मिलती है। निशा, बेटा इधर आ। देखिए, हमें लगता है कि इस मामले में कोई तो ऐसा है जो अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। रोहन की जिंदगी और उसकी जिंदगी से जुड़े राज हमारे सामने हैं, पर अभी तक दिया के बारे में हमें कुछ भी ठीक से नहीं पता है। अगर आपको अब भी लगता है कि ऐसा कुछ है जो कि सामने नहीं आया है, तो दिया की डायरी से आपको उसका पता चल सकता है सर। डायरी? हाँ सर, दिया ने खुद मुझे बताया था। उस घर में किसी से उसकी पटती नहीं थी, इसलिए दिया अपने दिल की बातें उनको बोल नहीं पाती थी, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया था। चलो तिवारी। इंस्पेक्टर सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट है आपके पास? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर सर रुकिए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर, मैं अभी अपने लॉयर को कॉल करती हूँ। कर लो लॉयर को। हेलो मिस्टर सक्सेना, ये आप क्या ढूंढ रहे हैं हमारे घर में? देखिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। सर, ये डायरी का टुकड़ा मिला है जला हुआ। मम्मी भाग निशा, भाग भाग निशा। तुमने चोरी को भगा दिया हैं? चोरी को भगा दिया तुमने? ये डायरी दिया की है ना? किसने जलाया इसको? तुमने? मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मिसेस नारू, आपने अपना बेटा खोया है और आपकी बहू और मासूम पोती की जान खतरे में। हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके बेटे को इंसाफ मिले, लेकिन इसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। हमें बताइए कि दिया की इस डायरी में ऐसा क्या लिखा था कि इसे जला दिया गया? माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप चलिए यहाँ से, आप चलिए। रोहन अपनी शादी से खुश नहीं था। उस दिया के साथ शादी करने के बाद उसने सुहाना को नहीं छोड़ा। मैंने और उसके पापा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर हार कर उसके पापा ने फैसला किया कि मैंने तुम दोनों की शादी से इनकार करके बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहता हूं। मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूं। और आपको लगता है आपके बेटे को मैं तलाक दे दूंगी? पिछले 6 साल से नरक भुगत रही हूँ आपके इस रिश्ते में, और जब आज आपके बेटे की हरकतों की वजह से आपके और आपके खानदान पे आंच आने लगी, तो आज अचानक आपको गलती का एहसास होने लगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पहली बार उसने मुंह खोला था
और वो गलत नहीं थी। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। रोहन भी मुझे प्यार नहीं करते। क्या ये बकवास। मेरी डायरी? तुम लोग मेरी डायरी कैसे पढ़ सकते हो? अगर निधि मुझे तेरी इस डायरी के बारे में नहीं बताती तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि तू ये सोचती है मेरे बारे में। और अगर तू इतनी परेशान है मुझसे तो तू यहाँ रह क्यों रही है? निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? अब एक काम कर, इस चांटे के बारे में ना लिख इस डायरी में। तो इसका मतलब दिया को सिर्फ रोहन और सुहाना ही नहीं, तुम भी पसंद नहीं करती थी। मुझे कोई दिया से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा भाई उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं भी उसे पसंद नहीं करती थी। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। तो फिर दिया की डायरी क्यों जलाई तुमने? तो मुझे लगा कि अगर आपके हाथ में वो डायरी लग गई तो आप हमें गलत समझेंगे, इसलिए मैंने वो डायरी। शक तो हमें तुम लोगों पर अब भी। तिवारी, जितने भी लोग रोहन और दिया के टच में थे, उनके दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी, उन सब का बैकग्राउंड चेक करो। इनमें से किसी का भी किसी भी तरीके के क्राइम से कोई भी संबंध निकलता हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर। हाँ बेटा, मैं रो मत, चलो मैं घर पे छोड़ देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो, मैं आपको आपके घर पे छोड़ देता हूँ। आप खुद ही ड्राइव करती हैं? कोई ड्राइवर नहीं है आपका? वो एक्चुअली आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पे है। क्यों? नहीं कोई बात नहीं, आपसे कुछ पूछताछ कर लेते। हाँ, जब दिया ने रोहन को डिवोर्स देने से मना कर दिया तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि जिस रात को दिया और निशा का किडनैप हुआ था, उस रात को रोहन का मर्डर भी हुआ था। और अगर ये सब मैंने करवाया होता ना तो सिर्फ किडनैप होता, मर्डर नहीं। मैं रोहन से प्यार करती थी इंस्पेक्टर। लेकिन जब रोहन ने दिया से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिशें शुरू कर दी, उसे रेगुलर बेसिस पे डिनर पे, मूवीज पे ले जाने लगा, तब तुम्हें रोहन से नफरत नहीं हुई? बहुत नफरत हुई थी। मैंने रोहन से इस बारे में बात भी की थी, लेकिन रोहन ने कहा वो वही कर रहा है जो सही है। तब तो तुम्हारे पास रोहन का कत्ल करने की भी वजह थी और दिया को किडनैप करने की भी। आप जो समझना चाहते हैं समझ सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसी में है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर रोहन से मैं नफरत कर पाती ना तो तब करती जब उसने दिया से शादी की थी, और दिया से भी तभी बदला लेती। 6 साल लंबा इंतजार नहीं करती, समझे आप? काका, उन लोगों ने पापा को मार डाला और मम्मा को भी पकड़ के रखा है। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। आप मुझे दादाजी के पास छोड़ दीजिए। सर एक खबर मिली है। मिस्टर संजीव नारंग ने बैंक से 1 करोड़ रुपए निकाले, वो भी कैश। 1 करोड़? जी हाँ, वो पैसे मैंने ही निकाले थे। किस लिए? उन कातिलों को देने के लिए जिन्हें आपने अपने बेटे की सुपारी दी थी? जी, उन्हीं लोगों को देने के लिए जिन्होंने मेरे बेटे को मार डाला, लेकिन अपनी बहू और अपनी पोती को बचाने के लिए। कल रात उन लोगों का फोन आया था मुझे। हेलो, तेरी बहू और तेरी पोती हमारे कब्जे में, समझा? अब जो बोल रहे ना चुपचाप वो कर। हेलो हेलो, ये ले, तेरे बहू से बात कर। बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए बाबूजी। दिया 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 बेटा, घबराना नहीं, मैं हूं ना। और मैंने उनकी इस डिमांड को हाँ कर दी। तिवारी सर, जिस नंबर से रैंसम कॉल आया है उसे ट्रेस करो। ओके सर। कब और कहां मंगवाए हैं उन्होंने पैसे? बोलिए मिस्टर नारंग। 1 बजे का वक्त दिया था उन लोगों ने, अब तो 2 बज गए, लेकिन यहाँ किसी का कोई अता पता नहीं है। लगता है उन लोगों को पता चल गया है कि मैंने आप लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है। अब वो मेरी बहू और पोती दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, दोनों को मार डालेंगे वो। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा होने से पहले हम उन तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल आप अपने घर जाइए और हमारे फोन का इंतजार कीजिए।
हाँ मिश्रा बोलो। नारंग को जिस नंबर से रैंसम कॉल आया था वो एक ऐसे आदमी के डॉक्यूमेंट पर इश्यू करवाया गया है जो 2 साल पहले ही मर चुका है। यस सर, दोनों सिम यही के हैं। वो सारे पेपर्स एकदम सही थे सर। हमें कैसे पता कि इस सिम का क्या यूज होने वाला है? कैमरा काम करता है? हाँ जी सर। काका काका, आप मुझे यहाँ का ले आए। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने मेरे पापा को मारा और मेरी मम्मा को भी यहाँ पकड़ के रखा है। उनको मारो काका। एक पिद्दी सी बच्ची संभाल नहीं पाए। पैसे की खातिर हम लोग ने सब किया था ना। हाँ तो मिलेगा पैसा। पैसा हमको ये बच्ची दिलाएगी हमको पैसा। थोड़ा जूम करो। सर कुछ 10 दिन पहले खरीदे गए थे सिम कार्ड। तिवारी पॉज करना। और सर इसने एक नहीं बल्कि 2 सिम कार्ड खरीदे थे। सर रोहन अपना खुद का कातिल, ये कैसे हो सकता है? जैसे कि हमें शक था तिवारी, रोहन ने दिया की किडनैपिंग प्लान की और खुद ही अपनी साजिश का शिकार हो गया। ये क्राइम जरूर रोहन ने प्लान किया था, लेकिन इसे एग्जीक्यूट किसी और ने किया है। और वो जो भी है वो रोहन के बहुत भरोसे का आदमी है। पर सर हमने रोहन और उसकी फैमिली, सुहाना और रोहन से जुड़े हर दोस्त, हर रिलेटिव का बैकग्राउंड चेक किया। किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कोई डायरेक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, पर इनडायरेक्ट तो हो सकता है ना। मिश्रा, पता लगाओ कि रोहन के किसी भी करीबी दोस्त, जानकार या रिश्तेदार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या? जी सर। अगर पुलिस की ये सोच सही थी तो आखिर कौन था वो व्यक्ति? क्या वो रोहन के पिता मिस्टर नारंग थे, या फिर वो सुहाना थी जिसने रोहन द्वारा दिया के साथ की गई हर ज्यादती में पूरी तरह से रोहन का साथ दिया था? लेकिन इनमें से किसी का भी क्रिमिनल्स के साथ कोई डायरेक्ट संबंध ना होना पुलिस को इस सोच के साथ आगे बढ़ने से रोक रहा था। और तभी आई वो इंफॉर्मेशन जिसने पुलिस की मुश्किल को हल भले ही ना किया हो, लेकिन उसने पुलिस को एक अलग रास्ता जरूर दिखाया जिसकी मदद से वो अपराधियों के करीब पहुंच सकते थे। सर सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक्स रोहन की गाड़ी का पीछा करते हुए दिख रही थी वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पड़ने वाले गांव से चोरी हुई थी। एक खास बात और सर, रोहन ने जो 2 सिम कार्ड खरीदे थे उनमें से एक की लोकेशन खरीदे जाने के बाद अधिकतर इस गांव से आ रही है। नाम क्या है इस गांव का? बिजवासन सर। तिवारी सर, तुम मेरे साथ चलो। बहादुर जी। तुम्ही ने कुछ दिन पहले अपने बाइक चोरी होने की कंप्लेंट करवाई थी। जी हाँ साहब। ये चोट कैसी लगी तुझे? साहब जब चोर मारी गाड़ी चुरा के भाग रहा था ना, तो साहब मन ने उसका पीछा करने की कोशिश करी। साहब हाथापाई में उसने मन ने चाकू मार दिया। पर बाइक तो तेरी 1 हफ्ते पहले चोरी हुई थी। ये चोट तो नहीं लग रही? ना साहब, चोट तो पुरानी है साहब, वो पट्टी अभी कराई ना। दिल्ली में तेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार रहता है क्या? ना सर, कोई ना है। चलो तिवारी। हाँ मिश्रा बोलो। सर रोहन के करीबी लोगों का बैकग्राउंड चेक करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सुहाना के करीबी लोगों में से एक नाम मिला है जिसका इनडायरेक्ट क्रिमिनल कनेक्शन है। कौन है वो? सर सुहाना का ड्राइवर है अवधेश, उसका एक भाई है। कुछ मारपीट और जबरन वसूली के मामले भी हैं उस पर। आप खुद ही ड्राइव करती हैं? कोई ड्राइवर नहीं है आपका? वो एक्चुअली आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पे है। और वो भाई इसी गांव में रहता है जहां हम अभी आए हैं? जी सर। गाड़ी वापस लो। उसका नाम क्या मिश्रा? बहादुर। सर इधर आइए। सर ये देखिए, इधर एक कमरा है, हटाओ इस अलमारी को हटाओ। रुक।
दिया कहाँ दिया? साहब, दिया ने जख्मी किया था बहादुर को, तो इसने गुस्से में। साहब, मैंने तो सिर्फ धक्का मारा था, इसका सर टकराया और कसम से साहब मैंने जानबूझ के न मारा है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहब माफ कर दो। चलो अब शुरू से शुरू करो कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था। साहब, मैं कई सालों से सुहाना मैडम जी के यहाँ गाड़ी चलाने का काम करता था, इसलिए उनके, रोहन साहब और दिया मैडम जी के बीच में क्या क्या चल रहा था मैं सब जानता था साहब। जब एक दिन मेरा भाई बहादुर किसी को चाकू मारकर मेरे घर छुपने आया, तब रोहन साहब ने देख लिया, लेकिन रोहन साहब ने मुझे कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं कहूँगा, यहाँ तक कि सुहाना जी को भी नहीं, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी का मर्डर करना है तुम्हें किसी एक संडे को। ये 5 लाख रुपए अभी और बाकी का 20 लाख रुपए काम होने के बाद। महीने के हर संडे की रात को रोहन साहब दिया मैडम जी को बाहर लेके जाया करते थे। थोड़ी दूर पर उनकी गाड़ी हमने रोकी। और सर अचानक बच्ची जोर जोर से रोने लगी। साहब, रोहन साहब अपने बच्चे से काफी प्यार करते हैं, इसलिए वो बर्दाश्त ही ना कर सके। मेरे को मारा। हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? रोहन साहब ने हमें 5 लाख रुपया दिया था एडवांस, और बाकी के काम के बाद 20 लाख रुपया देने के लिए कहा। वो मर चुके थे, इसलिए साहब सब गड़बड़ हो गया। जानते हो रोहन और तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुम ये भूल गए थे कि जुर्म 2 धारी तलवार की तरह होता है, जो तानी किसी पर भी जाए, लेकिन उसका दूसरा सिरा हमेशा उसकी तरफ होता है जो उसका इस्तेमाल करता है। रोहन के माता पिता ने रोहन और दिया की मर्जी के खिलाफ उनका रिश्ता जोड़कर एक गलती की, लेकिन उससे भी बड़ी गलती की रोहन ने उस जिद के आगे घुटने टेक कर और फिर दिया से अलग होने के लिए जुर्म का रास्ता चुनकर। सुहाना ने रोहन की शादी के बाद भी उससे संबंध रखकर इस गलती को और गंभीर बना दिया। देखा जाए तो इस पूरे मामले में दिया की कोई गलती नहीं थी। अगर इन लोगों ने गलतियां ना की होती या गलतियां होने के बाद वक्त रहते उन्हें पहचान कर उन्हें सुधारने की एक ईमानदार कोशिश की होती, तो इनकी जिंदगी का अंत उतना दुखद नहीं होता जितना कि हुआ। ये बेहद जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से जुड़े फैसलों को सोच समझकर समझदारी से लें। गलतियां करने से बचें, लेकिन अगर गलती कर भी बैठें तो वक्त रहते उन्हें स्वीकारें और उनका सुधार करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.